बिल्कुल। पीएसयू स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन है, अलग अलग स्पेस से आता दिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में एक्शन नहीं है। वहाँ तो एक्शन भरपूर है ही, शेयर प्राइस में भी और साथ ही साथ कॉर्पोरेट एक्शन भी। अंबुजा सीमेंट के बोर्ड से एसीसी और बोर्ड ने एसीसी और ओरेंज सीमेंट के मर्जर को दे दी है मंजूरी। इस मर्जर से किस कंपनी को कितना फायदा होगा, शेयर स्वैप रेशियो क्या है, पूजा हमारे साथ है तैयार सारी डिटेल देकर। पूजा जी बताइए जी। बिल्कुल। और जैसा कि अनुमान कर रहे थे कि किन शेयरधारकों को क्या फायदा होगा, स्टॉक प्राइस में वो रिएक्शन भी क्लियरली नजर आ रहा है। अगर थोड़ा एक्सप्लेन हम आपको करें इस डील के बारे में, तो अंबुजा एसीसी ओरिएंट का मर्जर अनाउंस जो हुआ है वो अगले 1 साल का में पूरा होने की उम्मीद है। 1 जनवरी 2026 इसकी प्रक्रिया हो सकता है कि ये पूरी हो जाए। अंबुजा में सभी ब्रांड, ट्रेडमार्क और एसेट्स ट्रांसफर होंगे। मौजूदा शेयर होल्डर्स की माना जा रहा है कि 13% हिस्सेदारी जो है वो कम हो जाएगी। तो प्रमोटर ग्रुप की जो हिस्सेदारी है वो 67.5% से घटकर करीब 60% पर आ सकती है। और इसमें हम आपको बता दें कि पेना और सांगी ये 2 सीमेंट कंपनियां भी हैं, इनके भी मर्जर की प्रक्रिया अभी चालू है, तो ये भी यहाँ पर मर्ज होते हुए नजर आएंगे। जो स्वैप रेशियो है उसमें एसीसी के 100 शेयर्स के बदले अंबुजा के 328 शेयर्स मिलेंगे और ओरिएंट सीमेंट के 100 शेयर्स के बदले अंबुजा के 33 शेयर्स मिलेंगे। इसमें मर्जर का फायदा क्या होगा, तो ग्रुप स्ट्रक्चर आसान होगा। एक प्लेटफॉर्म में पूरे भारत में कंपनियां कहना है कि एक पावर हाउस क्रिएट होगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है उसमें कमी आएगी और इससे इनके जो कॉस्ट है वहां पर भी सुधार देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि लागत में करीब 100 रुपए प्रति टन और मार्जिन में मीडियम टर्म में सुधार देखने को मिलेगा। FY27 में इनका जो एबिटा पर टन है वो 166 से बढ़कर 1175 तक जाने की संभावना है और FY28 में ये सुधरकर 1251 तक जाने का अनुमान है। तो एबिटा पर टन जब भी हम देखते हैं किसी सीमेंट कंपनी का अगर इस तरीके से सुधरता है तो वो काफी पॉजिटिव होता है कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए। अब इस पर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो हम आपके सामने एक बार बता दें। एसीसी यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि एसीसी के माइनॉरिटी शेयर धारकों के लिए काफी न्यूट्रल सा होगा ये अनाउंसमेंट, लेकिन ओरिएंट सीमेंट के जो माइनॉरिटी शेयर धारक है उनके लिए काफी पॉजिटिव होगा, क्योंकि 9% प्रीमियम पर ये जो प्राइस है इनके लिए वैल्यूएशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और इसके अलावा अंबुजा के शेयर होल्डर्स के लिए 10% वैल्यू क्रिएट होते हुए नजर आएगी, क्योंकि अंबुजा के मुकाबले अगर एसीसी देखे तो अभी भी डिस्काउंट पर ही ट्रेड कर रहा था। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि पिछले 2 साल में एसीसी ने अंडर परफॉर्म ही यहाँ पर किया है। तो अंबुजा के शेयर धारकों को काफी फायदा होगा ये एसीसी का विलय होना। अब थोड़ा प्रीमर्जर स्ट्रक्चर आपको बता दें कि यहाँ पर कैपेसिटी किस तरीके से बढ़ेगी। तो हमको बता दें कि एसीसी में करीब 50% हिस्सेदारी थी, ओरिएंट सीमेंट में 72, पेना और सांगी भी था। तो अब ये पूरा मर्ज हो जाएगा और अब ये एक अंबुजा सीमेंट के अंतर्गत ये सारी ही कंपनियां काम करेंगी और सीमेंट की जो क्षमता भी है वो करीब 107 मिलियन टन पर एनम यहाँ पर हो जाएगी। तो ये कुछ एक्सप्लेनर था इस डील से जुड़ा। और हम देख सकते हैं कि ओरिएंट सीमेंट इसके बाद ऊपर है करीब 5%। अंबुजा सीमेंट के स्टॉक में भी हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन एसीसी के स्टॉक में थोड़ा दबाव है इस डील के अनाउंसमेंट के बाद। बिल्कुल ठीक बात है। एसीसी के लिए रहा न्यूट्रल और बाकी अंबुजा ओरेंज सीमेंट के लिए पॉजिटिव। तीनों स्टॉक आपके सामने लाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं 1% नीचे आपका एसीसी है, 2.5% 2% ऊपर अंबुजा है और ओरिएंट सीमेंट लगभग 5-5.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये है आज का पूरा दमदार एक्शन में आगे बढ़ता हुआ L&T 5 से 10 हज़ार करोड़ ऑर्डर मिलने की खबर। और ये ऑर्डर मिला है इन्हें BPCL से, भारत से ही हाइड्रोकार्बन ऑनशोर ऑपरेशंस के लिए ये ऑर्डर आया है। BPCL की तरफ से बड़ा ऑर्डर आता है।